श्रद्धावान लगते ज्ञानम। तो गुरु का वचन इतना अच्छा लगे, इतना प्रिय लगे कि मतलब एकदम से निश्चय हो जाना चाहिए कि गुरु जो हमारा कहता है वो बिल्कुल सत्य कहता है, बिल्कुल झूठ नहीं कहता, बिल्कुल कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि ये फिर आपका अनुभव भी हो जाता है, इसमें आते आते देखते हैं तो वो उसी की याद रहे, 24 घंटा उसी की याद रहे। गुरु क्या कहता है, कौन सा वचन बोलता है मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए आज कौन सा वचन है, मैं कैसे लगाऊं जीवन में, है ना। तो उसकी याद हर समय 24 घंटे उसकी याद है। तो जैसे भगवान की याद है, क्योंकि भगवान के ही वचन है, निराकार के ही वचन है, बाकी उसके अपने तो है नहीं। क्योंकि मुनियों, ऋषियों, तपियों सबके मुख से ये वचन निकले हैं, सबके मुख से। शास्त्र तो देखिए बाद में हुए, पहले ऋषि मुनि तपियों जितने भी हुए हैं इनके मुख से ये वचन निकले हैं, क्योंकि उनके अनुभव से निकले हैं, सबके अनुभव से निकले हैं ये मुनियों। ऐसे ही गुरु के अनुभव से निकले हैं। खाली गुरु की वाणी कह के नहीं छोड़ देना, गुरु ऐसा कहता है, गुरु ऐसा कहता है, पर गुरु का अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाए, गुरु की याद में, गुरु की बातों में, मतलब उसकी बातें क्या कहता है, ज्ञान क्या बताता है, वैसे याद क्या करेंगे, उसकी ज्ञान से मतलब है। ज्ञान कैसे बताता है, वो कहता है मन इंद्रियों पर कंट्रोल करो, शरीर तू है नहीं, तू आत्मा है, तेरे मन नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरे में अहंकार नहीं है, लोभ मोह तेरे में नहीं है ना, ये सारी बातें तेरे में है ही नहीं, तू तो है ही आत्मा। तो ये वचन जो वो बताता है उसको याद रखना है कि मैं कैसे हूँ, ऐसे अपना अनुभव हो जाए, हाँ सत्य सत्य लगे सारी बातें। जब तुम्हारा अनुभव हो जाता है तो जैसे हर समय गुरु की याद है, क्योंकि तुम उसी में रहते हो ना, उन्हीं वचनों में रहते हो। तो जैसे तुम्हें गुरु की याद है तो तुम उसका स्वरूप हो जाते हो उसका। फिर तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि भी हो जाती है। संशयात्मक बुद्धि जो थी, संशयात्मक बुद्धि विनश्यते, और निश्चयात्मक बुद्धि तुम्हें मुक्त करती है, तारती है। बाकी और कोई बात तुम्हें मुक्त नहीं करेगी, आनंद नहीं देगी, शांति नहीं देगी। मैं आत्मा हूँ यही निश्चय करना है। बाकी संशयात्मक बुद्धि के तो बहुत सारे ख्याल हैं, माया के तो बहुत सारे ख्याल हैं। अब ये करना है, ये नहीं करना, अब यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, मुरादी में, ये सब बातें बहुत आती हैं। ये संशयात्मक बुद्धि, कमाना है, बहुत सी बातें हैं। माया की बुद्धि, ये संसारी बुद्धि बहुत सारी हैं, पर निश्चयात्मक बुद्धि का एक ही ख्याल है कि मैं आत्मा हूँ, यही निश्चय करना और यही सत्य है। बाकी तो माया की बुद्धि तो सारी मिथ्या है। जितने भी बुद्धि आपने चलाई रखी, कोई भी आनंद शांति नहीं दी किसी ने भी। इसलिए निश्चय हो जाना चाहिए कि आत्मा ही सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। फिर आप अगर किसी के साथ बैठे भी हैं तो मैं मेरे की दुनिया से अलग बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं, तो जब अगर मैं मेरा समझ के बैठते हैं आप, मैं हूँ, मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा द्वार, ये समझे बैठे हैं, तो है कहाँ मैं और मेरा है कहाँ। उसे भगवान करके देखेंगे, भगवान ही भगवान है, एक ही आत्मा है, तो वहाँ ये भी ख्याल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है आपका कि मैं हूँ और मेरा है। वहाँ कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज भी कुछ भी नहीं रहता, वो तो जैसे हो जाता है अपने से ही। आप देखेंगे वहाँ मैं मेरे के लिए नहीं हो रहा है, मैं मेरे के दायरे में नहीं है। आप जब आप अपना निश्चयात्मक बुद्धि बना लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही सत्य है, तो फिर सर्वत्र एक ही आत्मा हो जाती है, सर्वत्र मैं ही हो जाता है। तो फिर मैं ही मैं प्रेम से कार्य होता है, वहाँ आपकी फ़र्ज ड्यूटी कुछ भी नहीं रह जाती है। पहले जो फ़र्ज ड्यूटी मान के चलते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कैसे होगा, अब भी बहुतों के सवाल रहते हैं, पर ये सवाल तो एकदम संशयात्मक बुद्धि वालों के हैं। मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, तो मैं कहाँ है, मैं तो खलास, मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, और इस शरीर से ही भगवान फिर कार्य लेता है। तो कार्य लेता है तो कैसे लेगा, वो फिर तुम्हारे निष्काम कर्म हो जाते हैं, निष्काम कर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तुम्हें अहंकार और फल की इच्छा नहीं है, कर्म के फल की इच्छा नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा, उसमें तुम्हारा उधर ध्यान नहीं है। तुम तो भगवान देख के कार्य करते जाते हो कि सर्वत्र है ही भगवान। उसके लिए जो कार्य करोगे, उसके लिए जो तुमसे कार्य होंगे वो निष्काम कर्म ही होंगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं है, इच्छा होती है दूसरे से। जब तुम्हारी इच्छा ही खलास हो गई, इच्छा ही नहीं है तुम्हें, तुम तो इधर कार्य करते जाते हो। बच्चे से भी तुम्हें इच्छा नहीं है कि बड़ा होगा मुझे खिलाए, क्योंकि तुम्हारे आगे कार्य आया है, भगवान ने दिया है, तो तुम्हें निष्काम कर्म ही करना पड़ेगा। क्योंकि फल अगर रखा तुमने सामने तो तुम दुखी हो जाओगी, फल तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे अनुरूप ना मिले, तुम चाहते क्या हो और सामने वाला क्या दे और ना दे, है ना, रिटर्न में ना दे, तुम्हें प्यार ना करे, तुम्हें पूछे नहीं, तो बहुत सी बातें। और अगर तुम निष्काम कर्म करते हो, निष्कामी होके रहते हो, तो जो तुम्हें जो भी मिलेगा उसमें भी तुम शुक्राना मानोगे। जितना भी तुम्हें
क्योंकि हर हालत में शुक्राना मानने की तो पहले ही आदत हो जाती है, पहले से ही शुक्राना मानते जाते हो कि इतना भगवान जो कुछ है उसका भी शुक्राना, जो कुछ मिल रहा है उसका भी शुक्राना, हर हालत का शुक्राना मानोगे। कोई दे रहा है तो शुक्राना नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारी तो उन्नति हो रही है ना, हर समय देखेंगे आपकी उन्नति हो, क्योंकि यहाँ से भी आप छूटे, मोह से भी छूटे और द्वेष से भी छूटे। मोह से भी छूट जाएंगे क्योंकि मैं ही तो हूँ, वहाँ भी छूटे, और द्वेष से भी छूटे क्योंकि मैं ही तो हूँ, है ना। मोह वाले से भी मोह नहीं है क्योंकि मैं ही तो हूँ और दूसरा है ही नहीं, दूसरा देख के ही आप सब काम करते हैं ना, तो दोनों बातों से तुम ऊपर उठते जाते हो, सब बातों से। तो इसलिए मतलब एक ही एक देख के, तो कब होता है ये, जबकि तुम्हारी एक ही एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है कि आत्मा ही आत्मा है, एक ही आत्मा मैं सच हूँ, और यही आपको निश्चय करना है। और इसी में आपकी मतलब स्थिर बुद्धि के जो लक्षण आते हैं इसी में आते हैं, बुद्धि ठहर जाए, आत्मा में ही ठहर जाए, आत्मा में ही। तो ये अज्ञान दूर हो गया ना, जो अज्ञान था पहले पड़ा हुआ था कि मैं शरीर हूँ, मैं मेरे में मन आता है, मेरे में इंद्रिय हैं, मेरे में विकार हैं, क्योंकि तुम इस सब बातों के देखने वाले हो गए। देखने वाले हो गए तो कौन देख सकता है, पहले वाला जो है वही तो बाद वाले को देख सकता है। ये भी आपको पता चल रहा होगा, जब मैं पहले वो हूँ, मैं पहले आत्मा हूँ, तब मैं बाद वाले को अपने को देख रहा हूँ। मन भी बाद में है तो बुद्धि भी बाद में है, बुद्धि भी कहाँ जाती है, मन भी कहाँ जाता है, इंद्रियाँ भी कहाँ दौड़ धूप कर रही हैं, आपको सब पता चलता है। तो पता चलता है कि हाँ सचमुच ही मैं ये नहीं हूँ, मैं कहाँ फंसा पड़ा था, बाद वाले में क्यों फंसा पड़ा था, मैं पहले जो आत्मा हूँ। तभी तो आप दृष्टा साक्षी हुए, दृष्टा कैसे हो गया, तो आपको सब पता भी चल जाता है। पर फिर भी आप निश्चय करने में क्यों देरी करते हैं, इससे पता चलता है कि श्रद्धा नहीं है पूरी पूरी। आपको मानना ही पड़ेगा कि जो गुरु जो कहता है बिल्कुल सत्य कहता है, और एक आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जब आप एक बार मान लेते हैं तो आपका देखिए मन फिर वहीं आएगा दौड़ के कि नहीं आत्मा ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, जगत जो सारी बातें हैं ये मिथ्या हैं। फिर ऑटोमेटिकली जैसे आपकी कट होती जाती हैं, फिर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मेरा मन क्या कहता है, मियाँ क्या कहती हैं। तो कोई भी वैसे भी कोई भी कर्म हो जाता है, जब आपकी एक बार निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, कोई भी कैसा भी कर्म होगा तो फौरन कहेंगे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। जो जाने मुझसे कुछ हो तो सुख उसको का ही ना ही हो, उसको सुख भी नहीं है। अगर वो ये कहता है कि मुझसे कुछ होता है तो अभी सुखी अभी दुखी भी हो जाएगा। तो ऐसे जो है उसके सारे बंधन सारे ये सब कटते जाते हैं। पर एक आत्मा को जिसने जान लिया, आत्मा से और आत्मा को ही जान सके, एक आत्मा को जान लिया तो जैसे सब कुछ जान लिया। फिर आपको बहुत सी पढ़ने की, लिखने की, देखने की, सुनने की फिर जैसे इच्छा ही नहीं रहती है। एक आत्मा को ही फिर कितना भी आप शास्त्र हैं, वेद हैं, कहेंगे अरे तो मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे इसकी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे में ये बात ही नहीं है और बात भी नहीं है। मैंने जान लिया अपने स्वरूप को, तो क्या देखूं, क्या पढ़ूं, क्या सुनूं, है ना, क्या सुनूं, अब किसी के मुख से भी क्या सुनूं। तो एक इसको जानने के बाद आपको देखेंगे कोई इच्छा ही नहीं रहेगी कि मैं कहीं भी कुछ सुनूं या कहीं भी कुछ पढ़ूं। तो इसीलिए बार बार मतलब गुरु हमारा स्ट्रेस करता है इस बात पे। और अपना भी अनुभव यही है कि एक आत्मा को समझने के बाद, जानने के बाद, और समझना भी क्या है, पहले से ही वो है, अज्ञान आ गया था तो उसको हटाता है गुरु। तो तेरे में ये अज्ञान है ही नहीं, वो तो साफ कहता है तू आत्मा है, तेरे में ये अज्ञान आया कहाँ से, तेरे में अज्ञान क्यों आया, आया इसलिए मैं हूँ और मेरा है, ये शरीर के कारण, देह अध्यास के कारण। पर तू देह ही नहीं है, साफ वो पहले ही दिन बता दिया तू देह नहीं है, तू है ही आत्मा। तो इस पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। नहीं विश्वास रखेंगे तो आप ही को दुख भोगना पड़ेगा, तो अनेकों सहेंगे अनेक संताप। तो ये आपने अपना ही अहित कर दिया ना। तो गुरु कहता है तू अपना तो हितैषी, अपना तो दुश्मन न बन, अपना तो कम से कम हितैषी बन। मनुष्य स्वयं कोई किसी का दुश्मन नहीं है जगत में, और कोई अज्ञानी भी नहीं है। खाली ये मैं मेरे का पर्दा, ये अहंकार का पर्दा ये आ जाने से अज्ञानी हो गया और स्वयं ही अपना दुश्मन बन बैठा, क्योंकि मैं हूँ और मेरा। तो मैं मेरे का अगर ख्याल नहीं है और मैं आत्मा हूँ ये अगर ध्यान है, तो देखिए ना तो आप अपने दुश्मन हैं, ना दूसरों का देखेंगे कि मैं दुश्मन ही नहीं हूँ। और पहले अपना ही दुश्मन नहीं, मतलब नहीं बनना है, अपना ही दुश्मन बन बैठा है। कोई दुनिया में किसी का है नहीं दुश्मन, तो अपना ही पुरुषार्थ है और अपने ही। पर ये भी है कि गुरु के उसमें रहते हैं कि गुरु जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है और वही हमारा हितैषी है। तो ये मानना भी ये पड़ेगा
क्योंकि उसी ने बताया, उसी के अनुभव से, और फिर आपका भी अनुभव पक्का होता है। फिर ये भी आ जाता, अरे मैंने अपने को जाना, मैंने कोशिश की, तो अगर वो न मिला होता तो कोशिश भी कैसे होती। उसी की कृपा भी होती है, उसी की दृष्टि भी पड़ती है, उसी की आत्मिक दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा हो भी जाता है। अगर वो आत्मा करके ना दिखे, ना बताए, तो आप देखिए जान भी नहीं सकेंगे, है ना। तो उसकी दृष्टि आत्मिक पड़ती है, उसका अपना अनुभव भी होता है, फिर तुम्हारा भी अनुभव यही होता है, बाद में होता है ना। तो इसलिए ये आपको कैसे रहना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है हर समय, और निश्चयात्मक बुद्धि आत्मा में ठहर जाए, बाकी संशयात्मक बुद्धि खलास हो जाए। बहुत सी माया की बुद्धि हैं, बहुत से क्या हमें ये फर्ज है, हमें ये ड्यूटी है, ये करना है, वो करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, स्वतः ही शरीर से कार्य होगा। उसको ऑन कर देते हैं स्विच को, तो मशीन जैसे चल पड़ती है, ऐसे ही कार्य आगे होते जाते हैं। और क्या बात, तू है ही आत्मा, फिर क्या कोशिश करो। आत्मा अंजन है, आत्मा तलवार है, आत्मा नाव है। जब उस नाव में बैठ गई, गुरु बैठा है, गुरु माझी है, चलाने वाला है, तो वो कर रहा है ना तुम्हारी सारी सहन शक्ति, वही तो सहन कर रहा है। तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम तो बैठ गए उसमें। तो क्यों बोल जाते हो, तुम नाव में ही नहीं बैठे, तुम उतर जाते हो बार बार। क्यों उतर जाते हो बार बार, इतना ध्यान रख। प्रत्यक्ष रूप से शुरू में ही बता दिया था कि गुरु की याद 24 घंटे रखनी है, गुरु क्या कहता है, तो उससे इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि उसको भूले नहीं। और गुरु माने वाणी, ये भी समझ लेना, गुरु माने शरीर नहीं है कभी भी। तुम शरीर में आके अटक जाओ कि मेरा शरीर, वो शरीर है, उसकी शक्ल ऐसी है, ऐसी है। गुरु माने वाणी होता है, जो अंधकार से रोशनी की तरफ लाता है। वो भले ही उसको शुरू में प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसने बताया, पर फिर आगे बढ़ना है ना। वो टिका अपने फंसाता भी नहीं है, वो कहता आगे बढ़, तभी उसको खुशी भी आती है। देखिए, उसको खुशी तभी आती है जब अपना आप अनुभव बताते हैं अपना, कि मेरा भी अनुभव यही हो गया है। हाँ, मैंने भी अपने को जान लिया, मेरा स्वरूप ये है, मेरा स्वरूप ये नहीं है। तो अगर तुम इसमें रहोगे, तो कहाँ तुम 10वीं बार और 11वीं बार बोलने का न बोलने का सवाल ही नहीं आता है। तभी आता है क्योंकि देह में पड़े हो, तभी तुम रोकते हो, बार बार रोकते हो। पर गुरु के पास तुमने बेचा ही नहीं है, मन बेचे सतगुरु के पास, सतगुरु को मन दिया ही नहीं है, बार बार ले लेते हो। यहाँ तो बेच देते हो, यहाँ तो ठीक है, फिर घर जाके फिर ले लेते हो मैं और मेरा। पर मैं मेरा है ही नहीं ना, है ही भगवान। मैं मेरा है कहाँ, तुमने मैं मेरा माना तो सब दुखी है। और फिर घर से भी भगाएंगे फिर तो तुम्हें, कि मैं मेरे के साथ बैठी हो, चलो निकलो घर से। वहीं भगवान देखो, चालू करो वहीं, क्या फिर सारे में ही देखो ना। वो सर्व के हित के लिए जीता है, फिर ऐसे भी नहीं है घर में ही बैठा रहेगा। वो अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए नहीं खाता है, अपने लिए नहीं रहता, वो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए खाता है, दूसरे सर्व के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो इसलिए निष्काम जीवन बनाना बहुत जरूरी है। निष्काम कार्य चालू करो। जब तुम दूसरों के लिए जियोगी, ज्ञान में रहोगी, तो तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा फिजूल में सोचने का। फिर तो तुम अपने उसी धुन में रहोगी, तो फिर कहाँ है समय तुम्हें देखने का या बोलने का या कुछ करने का, समय ही नहीं है। इतना बिजी हो जाओ। पहले तो माया के कार्य में बिजी रहे थे, अब निष्काम कार्य में बिजी हो जाओ। पहले उसी की याद में रहते थे, भाई माया कैसे मेड़ूँ, कैसे कमाऊँ, क्या करना है, ये करना, वो 50 बात। और अब एक ही एक बात है, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, करता हूँ। ये भाव अगर रखोगे तो ना तो तुम्हें कोई ऐसा शब्द निकलेगा, आप शब्द, और एक ही एक करके देखोगे, आत्मा करके देखो, तो कोई बात ही नहीं रहती है वहाँ। तो 10वीं बार नहीं बोल के अब 11वीं बार ये तो तुम्हें कंट्रोल करना हो गया, कंट्रोल करते हो। और उसको तो संकल्प विकल्प ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, तो रोकना हो गया ना। फिर संकल्प आया, फिर तुमने रोका, कुछ बात आई फिर रोका। रोकने का यहाँ सवाल ही नहीं है, यहाँ तो अपने आप ही रुक जाता है। तो हर समय कौन सा अभ्यास करना है, ये देखो अभ्यास मुझे कौन सा बताया। मैं क्यों भूल जाता हूँ बार बार अपने स्वरूप को। अपने स्वरूप को जब जब भी छुड़ता हूँ तब तब दुखी होता हूँ। तभी तब तो दुखी होते हो, नहीं दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब देह के भाव में आओगे, दूसरा देखोगे, बस अदर इज हेल, है ना। तो दूसरा देखना ही नरक है। जैसे दूजा भाव ना हो, दूजा भाव ही मन उसको तंग करता है, मैं मेरे का भाव ही तंग करता। तो एक ही एक भाव बना लो ना, एक ही आत्मा। उसकी नाव में बैठ गए तो माँ जी जो है पार लगाएगा। क्यों बैठ जाते हो उससे उतर के दूसरे की नाव में, फिर शरीरों की नाव में बैठ जाते हो। वो मेरा है ना देखने वाला, मुँह मेरा चलाने वाला है ना, या पैसे का सहारा या किसी बात का सहारा क्यों लेते हो, क्योंकि अभी तक पड़ा हुआ है। तो इसलिए तो पड़े हुए को वो याद ना रख के
अब ये निश्चयात्मक बुद्धि करके एक ही निश्चय करके और इसी में रहना है। फिर देखोगे क्या अभ्यास करना है तुम्हें। बहुत जरूरी है। से दूर हुए, सत्संग से दूर हुए, भगवान से दूर हुए और फिर माया में धीरे धीरे करके फंसते जाते हैं। फंसे भी आप धीरे धीरे करके माया में, अब निकलेंगे भी धीरे धीरे, पर चलते रहना है ना, चाहे कछुए की चाल चलना, चलते रहना। चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं, चलना तेरी शान, चल चल, दुनिया के काम के लिए चल 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 चल, है यहाँ के लिए, ज्ञान के लिए है, रुकना नहीं है। चलना तेरी शान, यही शान है। और तुम्हें फिर ये न कह पाए तुम हम पापा हो, तुम ये हो, ऐसे हो जाओ, बिल्कुल भगवान कहलाओ। क्यों, कैसे कहलाएंगे? जब भगवान पने में रहेंगे, जब ऐसे रहेंगे तो कहेंगे। पर वो रहते हैं, हमें ये फर्ज है, ये ड्यूटी है, ये करना है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये स्त्री है, ये पति है, इनमें बस पड़े हैं। तो फिर ये भाव अंदर के हैं तो बाहर प्रदर्शित होते हैं अंदर वाले। तो क्यों होने देते हैं? पता चला ना, अपने ही दुश्मन बन गए आप। तो वो है, वो भी सब कार्य होते हैं, ये नहीं है। अतिथि सत्कार जो बताया है, जो अज्ञानता में भी लोग कहते थे अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, तो ऐसे तो आपके सब अतिथि हैं घर में भी जो बैठे हैं, देखा जाए तो मनाही नहीं है। पर कैसे उनकी, आपकी नज़र कैसे पड़ती है उनके ऊपर, वो आपको वो बनानी भी नहीं पड़ती, वो आप पहले से ही हैं। देखिए, वृत्ति बनानी नहीं पड़ती, कितना अच्छा बताया। निवृत्ति करनी है, निवृत्ति की नहीं, बेटा नहीं है ही भगवान, ये निवृत्ति करनी है, ये सब निवृत्ति नहीं, नहीं ये नहीं है, पर है ही भगवान। निवृत्ति जो मतलब हाँ, सबसे सबसे, क्योंकि वैसे तो आप फंस जाते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरी बहू, या तो प्यार होगा या दुश्मनाई होगी, एक ना एक बात अवश्य होगी। या तो मोह हो जाएगा, जिसको ज़्यादा आपको प्यारा है, जो आपका जिगर का टुकड़ा है, उससे तो मोह हो जाएगा। और जो वैसे ही कहीं से आ गया है, उससे वो भला ही क्या है, आप क्यों अपने में मानते हैं? कोई नहीं कहेगा, कोई आपको अगर ज्ञान सही चलेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेगा तुम मम्मी हो, और मम्मी भी कह लेगा तो क्या हर्ज है, वो तो नहीं सुनते कोई। तो उसमें क्या, आप अपने में मानते क्यों है मैं मम्मी है, मैं मम्मी हूँ? रिडायरेक्ट कर दीजिए, परमात्मा मम्मी है, बोलने का नहीं है, फौरन जब ही रिडायरेक्ट भगवान को, भगवान मम्मी, भगवान पापा, सब निराकार को। तो तुम तो शरीर हो, शरीर कहाँ है मम्मी, बताइए ना, किधर से मम्मी, किधर से पापा, किधर से क्या, कितने दिन, थोड़े से दिन के लिए आप आए और कहने लगे मम्मी। मम्मी होता तो हमेशा होना, जिंदगी भर, हमेशा, पहले भी रही हो, आगे भी रही हो, हैं वो ना। मम्मी कहाँ है मम्मी, देखिए ना अपने को, देखिए, जांचिए, कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए बेटा है, कितने दिन के, तो कहाँ है? झूठ है ना, फिर मिथ्या है ना। थोड़े दिन के लिए बने, थोड़े दिन के लिए बादशाह बना, वो 1.5 दिन का बादशाह बना था, एक मैसूर का चमार, वो बादशाह समझ के बैठ गया मैं बादशाह हूँ, वो वाली हरकत है, चमार। मनुष्य जो है चमड़ा पहन के कहता है मैं मम्मी हूँ, मम्मी की ड्रेस पहन ली, कहीं बहू की पहन ली, कहीं बाप की पहन ली, कहीं कहीं पहन ली, और कहता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं। ये घर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, बैठे हैं, उनके दुख दर्द आप नहीं दूर करेंगे तो फिर आपका कौन करेगा दुख दर्द? हाँ, रख के नहीं, मेरे वाला रख के नहीं, ये भी हाँ, दुश्मनाई रख कर नहीं, प्रेम से। मर्यादा, देखिए मर्यादा, अब ये यहाँ पर ये आ जाता है, ऊपर उठे ना, मर्यादा तो हो चुकी। देखिए ज्ञान में आते हैं तब आप उसी दिन से ऋषि मुनि तपी कहे जाते हैं, है ना। जितनी भगवान को मर्यादा करानी थी आपसे, मर्यादा तो हो चुकी। आप इस ज्ञान में कब आते हैं? आपकी मर्यादा हो चुकी है, तो भगवान देख के भी तो कर्म हो सकते हैं। और जब आप भगवान देख के कर्म करते हैं, जब आप निष्काम कर्म करते हैं, तो व्यवहार तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जब लोक संग्रह के लिए जीते हैं तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा आपका, बताइए। व्यवहार तो स्वतः ही, क्योंकि आपको प्रेम करना आ गया ना, राग द्वेष नहीं है, तो व्यवहार तो सिद्ध हो ही जाता है। आपको ना दुश्मनाई रही, वहाँ समता भाव आ गया ना, जैसे समत्व ही योग है, तो वहाँ समता भाव आ गया। बेटी नहीं है ही भगवान, बेटा नहीं है ही भगवान, वहाँ तो कभी मोह आएगा, कभी आपको दुश्मनाई हो जाएगी, तो समत्व ही योग है।
समता आ जाएगा, है ही भगवान सर्वत्र है ही वो। तो फिर जो आपके सामने आएगा उसको आप कैसे कार्य करेंगे? प्रेम से, मर्यादा। कार्य छोड़ थोड़ी सकते हैं आप, तो कहेंगे यही सत्संग है। देख भगवान तेरा रक्षक है, करने वाला है भगवान की प्राप्ति के लिए कैसा भी। तो तभी तो मर्यादा तो निभ गई। जिस दिन आप आए मर्यादा आपकी पूरी निभ गई, उसके बाद आप मर्यादा में रहेंगे तो नहीं, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? जितने भी संत हुए मर्यादा में कहाँ रहे? मर्यादा से बाहर निकले, उल्लंघन करनी पड़ती है मर्यादा। ये ऊंची ऊंची दीवारें से यहाँ तोड़ के मैं आई रे तेरे द्वारे, कैसे आ पाएंगे? हाँ, तो देखते हैं ये पुरुषार्थ है। मैं छूटा, मैं मेरा छूटा, देह अध्यास छूटा, देह में तो पड़े, अब ये करना है, अब ये करना, बहुत सी बात है। क्या चाहिए अपने से पूछो, कहाँ है शांति, कहाँ है आनंद? ठीक ठीक, ये नहीं खाली कहने की बात नहीं है। चोरी ठगी नहीं करना, चोरी का माल रख के कहते हो मेरा है मेरा है। सबने चोरी करके रखी है, मैं हूँ मेरा है। हाँ, क्या चाहिए बताइए अब आपको, ठीक ठीक बताना। अंदर से अपने एकदम से देखिए, सात चमड़ी के अंदर से भी क्या निकलता है आपके अंदर में, क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? लाभ तो सबसे बड़ा परमात्मा है। पर फिर कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं? 24 घंटे भगवान में रहते हैं। जिसको जो चाहिए उसका मन वहीं जाता है बार बार। माया कैसे पक्की हुई? क्योंकि हर समय माया में माया ही सुनना, माया ही बोलना और माया में ही निध्यासन। हाँ, सारा माया में ही रहते थे अब तक कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं मिली। घर में भी देखेंगे कि भाई सास है, जेठानी, दौरानी, ये है, ये तो इतना इस्तेमाल कर रही है, ये इतना कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो मन तो फिर माया है। ये माया तो है सारी। सारे घर, सारे याद किया, पैसा याद किया, भूत प्राण याद किए, तो कहाँ है मन परमात्मा में? जिसको परमात्मा चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं देखता है वो इधर उधर। मुझे तो भगवान चाहिए बस। सुबह से रात तक जैसे 24 घंटे में तुम माया माया करते थे पहले, भगवान तो किसी को याद ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। पर अब देखो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनमें शांति नहीं है। शांति होती तो करोड़पति लखपति के पास जाके देखिए, कई कार भी हैं, टेलीफोन भी हैं, टीवी, वीडियो, बहुत पैसा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, तो उन्हें शांति है। और तुम्हें भी अगर और भी मिल जाएगा तो अभी शांति आएगी? तो कहाँ चाहिए आपको? फिर भी मन देखिए कहाँ जाता है। प्रारब्ध पर विश्वास है, जितना मिला है उतना ठीक है। भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष करके रहते हैं। नहीं जी महंगा हो जाएगा तब कहाँ से खाएंगे? 100 रुपये का एक दाना मिलेगा तो भी आपको मिलेगा खाने को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। हाँ? ऐसा हो सकता है कि नहीं मिलेगा आपको खाने को? विश्वास है। पहले 2 रुपये की एक बोरी आती थी हमारे समय में, बहुत छोटे। अब तो बहुत महंगा है। 2 रुपये में तो अब 1 किलो गेहूँ भी नहीं आता, 1 किलो भी नहीं आता। पहले 2 रुपये में 40 किलो की थी, 30 किलो की नहीं मालूम, पर ऐसी बोरी आती थी। तो अब तो नहीं आती, तो क्या खाना नहीं मिल रहा आपको? पूरा मिल रहा है, बल्कि और ज़्यादा मिल रहा होगा। पहले तब भी थोड़ा मिलता था, चना और जौ फिर भी खाते थे, गेहूँ कम खाते थे। अब तो हम देखते हैं ज़्यादातर सब गेहूँ ही खा रहे होंगे, महंगी और महंगी चीज़ खा रहे हैं, खूब फल फ्रूट भी सब। तो फिर नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, फिर भी विश्वास नहीं है लोगों को। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या मांगते हैं आप? जो चीज़ मांगते हैं वो रहने वाली है या वो आनंद शांति देने वाली है? कौन सा लाभ चाहिए आपको बताइए? परम लाभ परमात्मा ही है। सबसे बड़ा लाभ में लाभ आपका परमात्मा है। अगर आपको परमात्मा से प्रेम है तो उसके बराबर लाभ कुछ नहीं है। परमात्मा से एक प्रेम करना है और किसी से भी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें जाने वाली हैं। क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं, कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। कुछ रहने वाला है बताइए? सब चीज़ खिसक जाने वाली है। जब परमात्मा मिल गया, सच्चा पति मिल गया,
सच्चा जो कभी भी छोड़ के नहीं जाता है, जो है ही है सदा, जो सदा है ही है, तो फिर झूठे पदार्थों की, झूठे बातों की, झूठे मान की, झूठे पैसे की, झूठा ये सब झूठा संसार की इच्छा रखेगा? जब आपको पता चल गया सब मिथ्या है, सब जाने वाला है, तो इसकी आप इच्छा रखेंगे? कैसे रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो सब विषय विकार आपके छूट जाएंगे एकदम, क्योंकि ये सारे विकार हैं। इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, ये सब विकार हैं और विषय भी छूट जाएंगे, क्योंकि आप वही बुढ़े और तृष्णा हुई जवान। आप बुढ़े हो जाएंगे, तृष्णा और जवान होगी तो और दुखी करेगी आपको, नहीं करेगी दुखी? जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ी, जितना तृष्णाएं बढ़ी, और भी आप गंद गटर में ही चलते गए और भी दुखी होते गए। पर आपका स्वभाव तो दुखी होना नहीं है, पता है आप तो है ही भगवान। इस बात को समझो, कोई भी विकार तुम में नहीं है। पर ऐसे नहीं विकार होते हुए कहो कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, क्योंकि विकार आता क्यों है? देखो ना, विकार आता है तब तक तुम भगवान नहीं कहला सकते। जरा भी इच्छा है, जरा भी चाहना है, जरा सी भी कोई बात है, तुम भगवान नहीं हो। और भगवान जो है, भगवान को क्या चाहिए? भगवान जो है उसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ईगोलेस है, भगवान डिजायरलेस है। तो देखो ये मेरे पास, मेरे अंदर में ये बातें हैं, भगवान निर्विकारी है, भगवान शुद्ध है, भगवान बुद्ध है, भगवान आनंद स्वरूप है, ये हो और तुम हो ये। पर ये चाहना ने तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया है कि बस चा चमारी चूरी अति नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहने आती भी। चाहना ने तुम्हें जीव से निर्जीव बना दिया। अब क्या निर्जीव से क्या बनना चाहते हैं बताइए? निर्जीव से और क्या बनेंगे? अच्छा लगेगा कुछ भी बनना? तो मैं वो पहले वाला हूँ, मैं शहंशाह हूँ। क्यों नहीं आप अपनी शहंशाही को याद करते हैं कि मैं वो हूँ, पहले जो था वो हूँ मैं। पहले मैं निराकार था, अब थोड़े दिन के लिए शरीर मिला है, पर आगे भी मैं निराकार रहूँगा। शरीर तो छूट जाने वाला है, कितने दिन का है शरीर? आप सोचते हैं शरीर हमेशा रहेगा? रोज एक्सीडेंट सुनते हैं, रोज क्या क्या होता है, रोज आदमी इतने मर रहे हैं, तो आपके हमारा शरीर नहीं जाएगा? शरीर तो सबका जाएगा, क्योंकि ये पैदा हुआ है, ये अवश्य जाएगा। जो चीज़ पैदा हुई है वो अवश्य जाएगी। सब पदार्थ भी मिले हैं, बने हुए हैं, बनाए गए हैं, सब खत्म हो जाने वाले हैं। पर परमात्मा है ही है, परमात्मा बनाया नहीं गया, परमात्मा तो है ही है सदा से। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानी खोसी भी सच, तो सही है वो सच। तो सच में क्यों नहीं आते हैं जो कि आप पहले से हैं? आप क्यों इच्छा रखते हैं? क्यों विषयों में जाते हैं? क्यों विकारों में जाते हैं? क्यों देह में रहते हैं? क्यों देह की बातों में रहते हैं? तू, मैं, ये वो, सारी देह की बातें। सुबह से रात तक देह की बातें करते हैं, तो देह ही पक्का होता है, फिर मैं ही पक्का होता है, मेरे वाला ही पक्का होता है। तो इन बातों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इतना कंट्रोल मन पे होना चाहिए, किसी की भी बात मुंह से ना निकले। किसी की भी बात निकली तो जैसे तुम देह में पड़े हो, देह अध्यासी हो, और देह में पड़े हो तो देह में रहकर आप चाहे आनंद शांति मिल जाए, वो नहीं मिल सकती कभी भी। देह की बातें करेंगे 24 घंटे, जो भगवान की बातें करता है, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में रहता है, देखिए कितनी आपको आनंद शांति आती है। तो जैसे आप अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं, आपको मालूम भी है इसी बात में आनंद है, शांति है, खुशी है, खुद भी खुशी है, दूसरों को भी आप खुशी देते हैं। तो फिर क्यों नहीं ये अभ्यास रहता? क्यों भूल जाते हैं बार बार? क्यों भूल जाते हैं? बात करिए ना, इधर की बात, उधर की बात, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की। फायदा क्या मिलता है आपको? आप जैसे हैं वैसी में संतुष्ट रहिए ना, फिर भगवान आपका सब देखभाल करेगा। थोड़े से दिन आप धीरज में रहिए, परमात्मा की शरण रहिए और धीरज रखिए, फिर भगवान आपका धीरजवान को, भगवान धीरजवान का सहायक होता है, मददगार होता है। स्वयं आके वो आपकी देखभाल करेगा। आप जल्दी करते हैं, आज ही मैं निरीक्षा हुआ, निरीक्षा हुआ कहाँ? यहाँ भी निरीक्षा होने में भी चाहना है, मैं निरीक्षा हो गया तो ये भी दिए, तूफान है, हलचल है, बहुत सी बातें हैं। बाहर क्या देखेंगे आप? अभी सर्दी आ गई, अभी गर्मी आ गई, हाय गर्मी है।